नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जूलिया कंस्ट्रक्टर्स। ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छा और हाई परफॉर्मेंस कोड लिखने में हेल्प करेगा। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। सोच के देखो, अगर जूलिया में हम अपने कस्टम डेटा टाइप्स बना पाएं, जिसमें हमारे अपने रूल्स हो, सेफगार्ड्स हो और जो परफॉर्मेंस में एकदम रॉक सॉलिड हो, कैसा रहेगा? आज हम बेसिक से आगे बढ़ के यही सीखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ऐसे टाइप्स बनाएं जो यूज करने में आसान हो और स्पीड में अनबिलीवेबल। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे स्ट्रक्ट्स के बेसिक्स से, फिर देखेंगे आउटर कंस्ट्रक्टर्स कन्वीनियंस के लिए और इनर कंस्ट्रक्टर्स रूल्स एनफोर्स करने के लिए। उसके बाद पैरामेरिक टाइप्स के साथ इनका कनेक्शन और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज परफॉर्मेंस। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1। हर चीज की शुरुआत होती है स्ट्रक्ट से। सिंपल भाषा में ये जूलिया का तरीका है रिलेटेड डेटा को एक डिब्बे में बंद करने का, एक नया टाइप बनाने का। यही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जूलिया हमें एक फ्री का कंस्ट्रक्टर दे देता है। हर फील्ड के लिए वैल्यू पास करो और लो, आपका ऑब्जेक्ट तैयार। सिंपल है, आसान है, राइट? ठीक है, समझ आ रहा है? पर क्या हमेशा इतना सिंपल अच्छा होता है? कभी कभी हमें इससे ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है और वहीं से असली खेल शुरू होता है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पे, आउटर कंस्ट्रक्टर्स। इनका सिर्फ एक ही काम है, लाइफ आसान बनाना। ये आपके लिए शॉर्टकट्स बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। सोचो, हेल्पर मेथड्स की तरह। चलो इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। पहले बात करते हैं आउटर कंस्ट्रक्टर की। इसका पर्पस है कन्वीनियंस, सिंपल। अब स्क्रीन पे देखो, यहां हमने फू ऑब्जेक्ट बनाने के 2 नए शॉर्टकट्स ऐड कर दिए हैं। ये हैं आउटर कंस्ट्रक्टर्स। नोटिस किया? ये अंदर से उसी पुराने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। सिंपल है ना? इसका लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? बेसिकली हम कोड को आसान बना रहे हैं। वीडियो पॉज करो और इस कोड को ध्यान से देखो, फिर आगे बढ़ना। ओके, सेक्शन 3, कन्वीनियंस। ठीक है, पर हमेशा काफी नहीं होता। क्या हो अगर हमें कुछ रूल्स सेट करने हो, कंडीशंस लगानी हो? इसके लिए हमें स्ट्रक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। और यहीं पे है सबसे बड़ा डिफरेंस। इनर कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्ट के अंदर होता है और इसके पास एक सुपर पावर है, एक स्पेशल फंक्शन जिसका नाम है न्यू। यही फंक्शन इसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन पर पूरा कंट्रोल देता है। सिंपल रूल है, इनर कंस्ट्रक्टर के अंदर से ऑब्जेक्ट बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, न्यू फंक्शन। इससे क्या होता है? हम गारंटी कर सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट इन वैलिडेशन चेक से होकर ही गुजरेगा, कोई शॉर्टकट नहीं। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। स्क्रीन पे देखो, ऑर्डर्ड पेयर स्ट्रक्ट। यहां इनर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, मतलब न्यू कॉल करने से पहले, एक कंडीशन चेक कर रहा है कि x y से बड़ा ना हो। अगर कंडीशन फेल हुई तो सीधा एरर। समझ रहे हो? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? इससे हमने एक रूल एनफोर्स कर दिया कि कोई भी गलत ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं सकता। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? सिंपल है, इनर कंस्ट्रक्टर्स को यूज करो जरूरी चीजों के लिए, जैसे एरर चेकिंग, वैलिडेशन, और आउटर कंस्ट्रक्टर्स को यूज करो कन्वीनियंस के लिए, जैसे डिफॉल्ट वैल्यूज देना। दोनों को मिक्स मत करो। फोकस बना हुआ है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4। अब इस सिस्टम को और पावरफुल बनाते हैं पैरामेट्रिक टाइप्स के साथ। इसका मतलब हम ऐसे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्ट्स बना सकते हैं जो अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ काम कर लें, चाहे इंट हो या फ्लोट 64। इस एग्जाम्पल को देखो, हमने पॉइंट स्ट्रक्ट बनाया। अब एक सिंपल आउटर कंस्ट्रक्टर प्रोमोट फंक्शन का यूज करके इंट और फ्लोट 64 दोनों को ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। वो दोनों को फ्लोट 64 बना देगा। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? हम अपने स्ट्रक्ट को स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं। चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, सेक्शन 5, द पे ऑफ। हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सिंपल जवाब, परफॉर्मेंस, स्पीड। एक टाइप स्टेबल कोड जो अच्छे कंस्ट्रक्टर डिजाइन से मिलता है बहुत बहुत फास्ट होता है। तो होता क्या है, जब कंपाइलर को आगे का टाइप अच्छे से पता ना हो, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। उसको हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसे कहते हैं टाइप इंस्टेबिलिटी, और इसकी कीमत परफॉर्मेंस में चुकानी पड़ती है। देखो इसका असर कितना बुरा हो सकता है।
एक टाइप अनस्टेबल फंक्शन ने सिर्फ 1000 नंबर्स को सम करने के लिए लगभग 3500 मेमोरी एलोकेशंस किए। सोचो, ये एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हिट है। और इस प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए हमारे पास टूल है एटकोड वॉनटाइप। स्क्रीन पे देखो, ये जो रेड कलर में एनी लिखा आ रहा है ना, ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब कंपाइलर अंधेरे में है, उसे टाइप का नहीं पता। रिजल्ट, स्लो कोड। ये प्रॉब्लम अक्सर म्यूटेबल स्ट्रक्ट्स के साथ आती है। जैसा कि इस कोड में बताया गया है, जब आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का वेक्टर बनाते हो तो वो एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक नहीं होता, वो अलग अलग पॉइंटर्स का कलेक्शन होता है और हर एक को अपनी मेमोरी चाहिए। इससे एलोकेशंस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली फिक्स कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप। इस नए फंक्शन में हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं किया। हमने x को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। बस इतना सा चेंज। इससे फंक्शन टाइप स्टेबल हो गया। कंपाइलर को अब सब पता है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? और इसका रिजल्ट देखो स्क्रीन पे, 0 मेमोरी एलोकेशंस। 0 मतलब वही काम अब 60 टाइम्स से भी ज्यादा फास्ट हो रहा है। यह है टाइप स्टेबिलिटी की पावर। एक छोटा सा चेंज और परफॉर्मेंस में इतना बड़ा जंप। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, स्ट्रक्ट्स हमारे कस्टम टाइप्स का फाउंडेशन है। दूसरा, आउटर कंस्ट्रक्टर्स कन्वीनियंस के लिए हैं। तीसरा, इनर कंस्ट्रक्टर्स रूल्स एनफोर्स करने और डेटा को वैलिडेट करने के लिए हैं, न्यू फंक्शन का यूज करके। और सबसे इंपॉर्टेंट, इम्यूटेबल स्ट्रक्ट्स और टाइप स्टेबिलिटी, इनका कॉम्बिनेशन ही आपको पीक परफॉर्मेंस देगा। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपका काम क्या है? सोचो कि अपने नेक्स्ट जूलिया प्रोजेक्ट में इन कस्टम कंस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज करोगे, कहां पे रूल सेट करोगे, कहां पे शॉर्टकट्स बनाओगे। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।